लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर दी गई है। आज देश के लोकतंत्र के सीने में ये राजतंत्र की सिंबल छड़ी को लाके सिंगोल को उसके सीने में गाड़ दिया गया है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र की सरेआम प्रधानमंत्री द्वारा हत्या की गई। कि जो इच्छा मोदी ने पालन की है देश का राजा बनने की, जिसके लिए लगातार 9 साल से काम किया जा रहा है, आने वाले समय में लोगों के सामने सब कुछ सामने आएगा और जिस दिन वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, डिक्लेयर करेगा, आप देखना जो आज हम बात कर रहे हैं वो सही नहीं। वो क्यों देगा गिरफ्तारी भाई? जिसको देश का गृह मंत्री बचा रहा हो, जिसको देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह से बचा रहा हो, जिसके लिए वो सब कुछ ताक पे लगाए बैठा है। कि हमारी बच्चियां पिछले 34-35 दिन से अपने लिए न्याय मांग रही हैं और वो भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, और आज उन्हें जबरदस्ती उठा दिया गया है। जो मेरे सुनने में आया है कि तंबू वगैरह भी जो थे, टेंट वगैरह, उनको भी हटा दिया गया है। और सुनने में यह भी आया है कि साक्षी मलिक को जब घसीट के उठाया गया है शायद उसको चोट भी लगी है। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि आपकी नजर में बहन बेटियों की इज्जत आबरू तो है ही नहीं, लेकिन अगर वो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रही हैं, अगर वो अपने लिए न्याय मांग रही हैं, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ आप देश की संसद की, नई संसद की उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उतना भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत गलत। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो एफआईआर कराई, तो क्या अब राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के आगे आना पड़ेगा? क्या नहीं करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही मॉनिटर करना चाहिए था इसको, और मॉनिटर करके देखना चाहिए था कि कानून के हिसाब से सारे काम हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन आपने एफआईआर करा के वहीं छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं किया। तो आगे जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, ये देश के लिए दुखद है। क्या आपको नहीं लगता है ये परंपरा बन जाएगी? या पॉक्सो एक्ट के अगर एफआईआर नहीं होती आगे कौन गिरफ्तारी देगा अपनी? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, एफआईआर हो गई, बात वो नहीं है, लेकिन केवल एफआईआर तो पहला कदम है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो 164 के बयान होने हैं, जो 161 के बयान होने हैं, और जो सबूत सारे इकट्ठे करने हैं, वो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से आज उन्हें पूरी तरह से जबरदस्ती तरीके से वहां से हटा दिया गया। ये स्थिति है, इनको देखना जरूरी। नई संसद का उद्घाटन हो चुका है, लोकतंत्र का उद्घाटन हो चुका है। नहीं, वे लड़की वहां बैठी है, गलत बैठी है, पूरा भारत तक बोलना हम। चोल शासकों के पास था सिंगोल, और आज राजतंत्र की वापसी दिख रही है, लोकतंत्र को हटाया जा रहा है। लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर दी गई है। आज देश के लोकतंत्र के सीने में ये राजतंत्र की सिंबल छड़ी को लाके सिंगोल को उसके सीने में गाड़ दिया गया है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र की सरेआम प्रधानमंत्री द्वारा हत्या की गई। ये इस देश में राजतंत्र की शुरुआत है। आप माने ना माने, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि जो इच्छा मोदी ने पालन की है देश का राजा बनने की, जिसके लिए लगातार 9 साल से काम किया जा रहा है, आने वाले समय में लोगों के सामने सब कुछ सामने आएगा और जिस दिन वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, डिक्लेयर करेगा, आप देखना जो आज हम बात कर रहे हैं वो सही नहीं। जो प्रथम नागरिक जो हमारे देश के हैं उनसे उद्घाटन नहीं कराया, ना किसी विपक्ष को एक तरह से शामिल कर रहे हैं, तो किस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं? संसद क्या है? संसद होती है राष्ट्रपति और सदन के, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनको मिलाकर संसद होती है। अगर राष्ट्रपति वहां उपस्थित नहीं है, अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा, और उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था, एक राष्ट्रपति महिला है, दूसरा आदिवासी हैं, मैं समझता हूं मोदी का नाम सोने चांदी में जड़ा जाता है अगर ये कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये नहीं किया गया है तो न केवल इस देश के आदिवासियों का, इस देश की तमाम महिलाओं का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है ये जो की गई है। तो संसद नहीं, एक जगह है जहां पर मोदी ने अपने चाहने वालों को बुलाया है और वहां पर उनके मुंह से प्रशंसा सुन के वो खुश हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में संसद का उद्घाटन होता तो राष्ट्रपति भी होते, उपराष्ट्रपति भी होते, पूरा विपक्ष होता, ऐसा कहीं नहीं है। अब यहाँ से किसानों का धरना यहीं रोक दिया गया है, हरियाणा पे रोक दिया बॉर्डर पे, तो क्या साक्षी मलिक को गिरफ्तार करने के बाद ये जीत हो गई है सरकार की? नहीं, सरकार की जीत कभी नहीं थी, न है। सरकार की हठ धर्मिता है, तब तक उसे होश नहीं आता, आएगा उसे होश आएगा। हो सकता है ये आंदोलन जो आज, ये आने वाले एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाए,
कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, जो फैसला होगा सबको जानेंगे। पर अगर आज ये आंदोलन शुरू हुआ तो मैं ऐसा मानता हूं कि आर पार की लड़ाई शुरू होगी और ये मोदी के उखड़ने के बाद ही खत्म होगी। आज के आंदोलन को देखते हुए क्या प्रणब भूषण अपनी गिरफ्तारी देंगे? नहीं, वो क्यों देगा गिरफ्तारी भाई? जिसको देश का गृह मंत्री बचा रहा हो, जिसको देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह से बचा रहा हो, जिसके लिए वो सब कुछ ताक पे लगाए बैठा है, जिसकी वजह से उसकी नजर में प्रधानमंत्री की मैं बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी नहीं कुछ भी, तो वो क्यों गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार क्यों हो जाएगा? ऐसा मुझे तो नजर नहीं आता। ये तो अभी लड़ाई लंबी है, देखिए क्या होगा। न्याय मिल जाए बच्चियों को, यही बड़ी बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।